नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। यूं तो अखिलेश यादव इस समय महाकुंभ को लेकर एक के बाद एक बड़ा बयान देकर काफी सुर्खियों में बने हुए थे, लेकिन इस बीच शनिवार को केंद्र सरकार ने ऐसी कौन सी घोषणा की जिसके बाद अखिलेश यादव ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। आखिर इस बयान के जरिए अखिलेश अधिवक्ता समाज को क्यों आकर्षित करने लगे? क्या 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर अब अखिलेश की रणनीति में अधिवक्ता समाज जुड़ गया है? ये सब कुछ दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। वकीलों का सहारा, भाजपा का किनारा। कल शिवरात्रि का दिन है और महाकुंभ में शाही स्नान का अंतिम दिन भी। इससे पहले सदन से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के सवालों के साथ योगी सरकार पर निशाना साधा था। यही नहीं, सदन में बीते दिनों योगी के कठमुल्ला संबंधित बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कड़ा विरोध भी जताया था। लेकिन इस बार सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे क्यों अपने ही विधायकों पर बरस पड़े? सनातन को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने अपने ही विधायकों की जमकर क्यों क्लास लगाई? और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के इस कृत्य पर योगी ने क्यों विरोधी दल सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की जमकर तारीफ की? और 146 विधायकों के बीच योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर कौन सी बड़ी बात कह डाली है जिससे सदन में बैठे सभी विधायक चौंक कर रह गए? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल भरे सदन में योगी ने कहा कि ये मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण और भी है। जिस उद्देश्य के साथ सदस्य आते हैं, इस पूरी चर्चा में उन्होंने भाग लेकर अपने अपने विचारों को सदन के सामने रखा है। सत्ता पक्ष विपक्ष से जुड़े हुए सभी सदस्यों को हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चर्चा में भाग लेने वालों की संख्या 146 है, जो अच्छी बात है। योगी ने आगे कहा कि मुद्दे अपने अपने हो सकते हैं, अपनी विचारधारा हो सकती है और अपनी अपनी सोच के आधार पर विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी हो सकती है। ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बात को ध्यान से सुनता था और उन्होंने गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास भी किया। योगी ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समाजवादी से अब सनातनी हो गए हैं। ये देखकर मुझे अच्छा लगा। उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर अपने सदस्यों को टोका भी और कहा भी कि तुम लोग क्या समझते हो सनातन क्या है? नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए थे, उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आप संविधान को लेकर घूमते हैं, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या है? माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान शोर शराबे से हम ये अनुमान लगा सकते हैं उस प्रकार का व्यवहार संवैधानिक है तो असंवैधानिक क्या है? आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मानव भावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है? यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा था, क्या वह संवैधानिक था? और उस प्रकार का व्यवहार अगर आपका संवैधानिक है तो फिर असंवैधानिक क्या है? योगी आदित्यनाथ यहां पर भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेने से नहीं चुके। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है उसकी वास्तविक तस्वीर जानने के लिए लोगों को आपकी सपा की सोशल मीडिया सेल को देखना चाहिए, जिसमें स्वस्थ समाज लज्जा महसूस करता है। आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वह अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का सोशल मीडिया का हैंडल है वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिस पे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों को लेकर उनकी तारीफ कर डाली, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया सेल पर उंगली उठाकर सपा की सोच को भी सदन में एक बार फिर उजागर कर डाला है।
खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।